टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान, यूरोप के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस पर चर्चा को तैयार, ये कहा है मैक्रों ने। मैक्रों ने जताई यूरोप में रूसी हमले की आशंका, रूस का मोल्दोवा या रोमानिया पर अगला हमला संभव, ये कहा है मैक्रों ने। उधर मैक्रों की अमेरिका को बड़ी वार्निंग, ये भी बड़ी खबर है। यूक्रेन से अलग होना अमेरिकी हित में नहीं है, ये कहा मैक्रों ने। यूक्रेन की सुरक्षा के बिना अमेरिका पर खतरा बढ़ेगा, ये कहते हुए मैक्रों। रूस और चीन के खिलाफ कमजोर होगी सुरक्षा, पुतिन विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं, ये बड़ी बात कही है मैक्रों ने। तो मैक्रों की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि आखिर मैक्रों ने जो कहा है उसमें बड़ी बातें क्या हैं, ये आप समझिए। मैक्रों क्या कहते हुए, मैक्रों कहते हुए कि रूस से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी हैं। दूसरा, फ्रांस यूरोप में हथियार तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन से अलग होना यूएस के लिए भी खतरनाक है। चौथा, रूस और चीन के खिलाफ सुरक्षा कमजोर होगी। और 5वीं बड़ी बात, पुतिन विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से जनरल वेस्टर्न मुझे ये बताइए, क्या लंदन में जो आज हो रहा है वो, जैसा कि शिव जी कह रहे हैं, वो केवल और केवल ये कि अमेरिका की बात पर आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बात बिगड़ गई है उसको कैसे संभाला जाए, इसके लिए है, या इस बैठक में युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? और देखिए सारे गौरव, सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक तो ये जो रीअप्रोचमेंट बिटवीन यूएस और जेलेंस्की के बीच में वो चाहते हैं, सारे यूरोप भी चाहता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानते और वो अड़ जाते हैं तो फिर क्या। देखिए कई चीज़ें इसमें मेरे को अब जो दिख रही है। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर स्टारमेर मेरे ख्याल अब पूरे यूरोप फ्रंट के बहुत बड़े लीडर बन रहे हैं मैक्रों के साथ, वो यूरोप की यूनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसमें यूरोप यूनियन के 2 देश नहीं हैं, एक है मतलब सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 2 देश यूरोपियन यूनियन के एक पार्ट नहीं है, वो है कनाडा, वो भी इस मीटिंग में शामिल है, और टर्की। ये समझना है कनाडा क्यों है, और नॉर्वे भी है। कनाडा की वो जो 51st ये ट्रंप ने घोषणा की है 51st स्टेट होगा, उनके लिए वो खतरा है। नॉर्वे के लिए खतरा है ग्रीनलैंड का, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था मेरे को ग्रीनलैंड का के चाहिए। कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें यह है कि चाइना और रशिया ग्रीनलैंड के इलाके में या आर्कटिक सर्कल के इलाके में पूरा कोलैबोरेशन कर रहा है, और मेरा इन्फ्लुएंस मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर होना चाहिए ग्रीनलैंड में, ना कि रशिया का, ना कि चाइना का। तो जो मैक्रो ने बोला है नहीं तो उम्मीद क्या दिखती है, यूरोप नहीं, तो मेरे को उम्मीद ये लग रही है जाएगा, आपको लगता है ऐसा? ये मेरे को उम्मीद ये दिख रही है कि एक यूनिटी उभरती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है ये एक मैक्रो का स्टेटमेंट को मैं एंडोर्स करता हूं कि एक समय ये आएगा, देखिए ये वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस थे, रहेंगे, आज यूरोप सॉरी अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। बात कही है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ के पास जाऊंगा। पूर्णिमा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप रिपब्लिकन्स के बड़े करीब हैं, ये बताइए रिपब्लिकन्स क्या सोच रहे हैं उस डेबेकल के बाद जो ओवल ऑफिस में हुआ? क्या अभी यूक्रेन में अमेरिका दोबारा आएगा? जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि विदाउट अमेरिका इट्स वेरी टफ फॉर यूक्रेन टू सर्वाइव दिस वॉर। आपको क्या लगता है, अमेरिका में क्या मंथन हो रहा है इसको लेकर जो हो चुका है? क्या सोचा था ऐसा कुछ होगा? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट। और गेस्ट पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका का स्टैंड था, 2 चीज था ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो पैसा यहाँ से गया है वहां से रिकूप करना है। सेकेंडली, और रिकूप कैसे करेंगे, वो वहां पे मिनरल रेयर अर्थ की कब्जा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ की अमेरिका की लोग जब वहां पे काम करेंगे, वो कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ इट Russia will not dare to target you. यहाँ से कोई एडिशनल पैसा जाएगा या कि बूट्स ग्राउंड में जाएंगे, ऐसे कोई भी बात में प्रेसिडेंट ट्रंप एग्री भी नहीं किए थे। दैट वाज द स्पेसिफिक डील, ये जो साइन करने वाले थे। लेकिन ऑब्वियसली डिबाकल जो हुआ है, आपको पता ही है, 2 पॉलिटिकल पार्टी की 2 आइडियोलॉजीज है, और प्रेसिडेंट ट्रंप स्पेसिफिकली आपने एक्चुअली गूगल में भी
ये ढूंढ सकते हो, ये एग्री किया है कि ये जो वॉर हुआ है पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, सेकंड ऑफ ऑल ये हुआ है। नहीं, मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूं पूर्णिमा जी कि अगर यूरोप आज इस महामंथन में इस बात पर एकजुट होता है, इस बात पर अगर एक कंसेंसस बनता है कि अमेरिका को दोबारा लाया जाए, माइनस अमेरिका हम वीक हैं रूस के आगे, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर ट्रंप दोबारा आएंगे? लेकिन ट्रंप नहीं आएंगे, ज़ेलेंस्की को आना पड़ेगा। द आइडिया इज विदाउट प्रेसिडेंट ट्रंप इन अमेरिका ये हो आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज आप नेटो के बजट देखो, उसमें $860 बिलियन अमेरिका से गया है और $8.8 बिलियन सब नॉर्वे से गया है। देयर इज पैरिटी नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो $900 बिलियन है, आप कंपेयर करो तो नेटो के बजट के करीब करीब है। ठीक है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि नेटो का बजट अमेरिका माइनस अमेरिका विद अमेरिका क्या है क्या नहीं है, वो ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा चंक है, अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या यूरोप के मनाने पर अमेरिका आएगा? आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, ज़ेलेंस्की को दोबारा आना पड़ेगा, और उनके थैंक यू वाले ट्वीट भी बड़े वायरल हो रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि बड़ा पंगा ले लिया है। उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में, शिव सर आ रहा हूं, यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना की फायरिंग, वॉर जोन में यूक्रेनी जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। रूस की डेनेपर ब्रिगेड ने यूक्रेनी फोर्स पर हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए, वॉर लगातार जारी है और लोग तो अब ये भी आशंका जता रहे हैं कि अब रूस और ज्यादा मजबूती से आएगा इस वॉर में। देखिए एक और बड़ी खबर है, रशियन पैराट्रूपर्स का यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक, खरसोन इलाके में यूक्रेनी जवानों पर ड्रोन अटैक किया है।